दोस्तों, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स भी हैं और दुनिया जहां के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका आपको विजिट वीज़ा नहीं दे रहा, आप बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है और वीज़ा लेने का क्या फार्मूला है? आज मैंने एक ज़बरदस्त फार्मूला आपको बताना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़ा करें, या लाइक करें, कोई फूल भेज दिया, कोई कमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करके जाया करें। आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो हम हर डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है और आपके पास इसका जवाब है। फौरी तौर पे आपके ज़हन में आएगा, बॉबी भाई वो डॉक्यूमेंट देखते ही नहीं, तो वो हमें कैसे वो वीज़ा दें? वो तो हमारा सिर्फ बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ देखते हैं अपने मुल्क में। अब मसला ये है कि डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर वो स्ट्रॉन्ग टाइज़ कैसे देख सकते हैं? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इनकम होती है। पहले बताया, आज मैंने इनकम के ऊपर कोई बात नहीं करनी, उसको भूल जाए। सिर्फ मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि ये फार्मूला जो बताना है वो कैसे फिट होना है आपके ऊपर। इनकम देखते हैं और दूसरा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं कि यार इसके बंदे ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री की। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, इनकम अच्छी हो, तो वो आपको वीज़ा फिर भी दे देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बन रही है कि आपके पास पैसे बैंक में हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन अप टू डेट का पैसे नहीं कमा रहे। जो उनका एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है? उनको पता 5 लाख की टिकट है, अगर बंदा 1.5 लाख कमा रहा है तो ये कैसे अमेरिका जा सकता है? तो इस मसले का अब हल निकालना है, वो फार्मूला आज मैं आपको बताने लगा हूँ। तो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो बहुत सारे लोगों की होती है, क्योंकि उनको इनहेरिटेंस कोई मिल गई, वालदैन की तरफ से मिल गई, कोई अपने जायदाद अपनी बेच दी, कोई शेयर बेच दिए, कहीं से भी आपके पास पैसे आए होते हैं, आपके पास पैसे हैंडसम होते हैं। क्योंकि आप लोग मुझे बताते हैं, वो भी भाई 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, उसने देखा ही नहीं और वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अब सुने फार्मूला, असल बात जिसके ऊपर हमने आज वीडियो बनाया है। फार्मूला ये है दोस्तों कि और ये फार्मूला मैंने अपने ऊपर भी लगाया था। मुझे पता नहीं था कि ये फार्मूला है, लेकिन मैंने ये काम किया था तो मेरा भी अमेरिका का वीज़ा लग गया था। उस वक्त तो मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी। तो फार्मूला ये है दोस्तों कि आपने यूरोप का वीज़ा लगवाना है। पहले यूरोप का, भूल जाए इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड और श्रीलंका, ना ना ना, इनका कोई, उनको सब पता है, वो हमसे हज़ारों गुना ज़्यादा ज़हीन है, इनको कुछ नहीं, इनको नहीं मानते। वो मानते हैं एक बड़े वीज़े को। तो मैंने लगवाया था इंग्लैंड का वीज़ा। चले, मैंने तो अपने काम के सिलसिले में जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड का वीज़ा लगवाया था। इंग्लैंड के वीज़े का मैं पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ इंग्लैंड के वीज़े को और स्पेन के वीज़े को। स्पेन क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, वो वीज़ा दे देता है, इटली भी देता है, लेकिन स्पेन ज़्यादा बेहतर है दूसरे यूरोप के मुल्कों से, क्योंकि उसका सारा जो दारोमदार है उनके यहाँ बिजनेस का, वो टूरिज्म के ऊपर होता है। तो आते हैं जनाब अपने बात की तरफ। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि इन यूरोपियन मुल्कों के वीज़े में आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, कहीं भी नहीं जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स बोलने हैं। वो डॉक्यूमेंट जब आप अमेरिका लेकर जाते हैं वो देखते ही नहीं है। जब आप यूरोप वही डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांस होते हैं। अब देखिए उसमें सूरत क्या है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपके पास इनफ मनी है कि आप यूरोप सैर करने के लिए जा सकते हैं। और एक दरमियान में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हर मुल्क का अपना कानून होता है। आप ये ना समझे जो अमेरिका का कानून है वही इंग्लैंड का, वही ऑस्ट्रेलिया का, वही कनाडा का। नो, हर मुल्क ने अपने हिसाब से देखना है। छोटी सी मिसाल दे दूं, अमेरिका का वीज़ा लगने के बाद भी मेरा कनाडा का वीज़ा 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है, और 90% का रिजेक्ट ही होता है, क्योंकि उनका अपना असूल है। उनको पता है हमारा ये तरीका कार है, अपने हिसाब से चलना है। वो अमेरिका को नहीं मानते। इस तरह इंग्लैंड भी अमेरिका को नहीं मानता, वो भी अपने असूल से चलता है। तो उसका असूल है आपकी जमा पूंजी देखना, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट देखना। जॉब भी ज़ाहिर है वो देखेगा। फिर वो आपका चैम्बर का कोई, अगर आपकी मेंबरशिप है, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक पूरी फाइल जो आपको अमेरिका में काम नहीं देती, लेकिन वो आपको यूरोप में काम देती है, क्योंकि उसने सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने, आपसे सवाल नहीं करने, आपके डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। अमेरिका में वो डॉक्यूमेंट्स देखते ही नहीं, वो तो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज देखता है। स्ट्रॉन्ग टाइज में उनके अपना फार्मूला है, इसका फार्मूला डिफरेंट है। तो जब आप अपनी 2 करोड़, 1.5 करोड़, 70 लाख, 50 लाख वाली बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे, तो उसको समझ आए यार 4 लाख तक की मैक्सिमम टिकट है लंदन की, या 3 लाख की, या 2, जो भी है। तो इसने जाना है, घूमना फिरना, इतने पैसे चाहिए, तो ठीक है, इसके पास 20 लाख रुपया है, 20 लाख ये खर्च के आ जाएगा इंग्लैंड, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। या ये स्पेन जा रहा है तो इसकी इतनी टिकट है, ये घूम फिर के वापस आ जाएगा, इसकी ये स्ट्रॉन्ग टाइज है। टाइज तो वो भी देख रहे हैं ना, आप पैसा आपका टाइज है। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपका यूरोप का वीज़े लगने के चांसेस अमेरिका से ज़्यादा होते हैं।
और फिर अगर आपका इंग्लैंड का वीज़ा मिसाल के तौर पे 6 महीने का पहला विज़िट वीज़ा वो देता है, वो लग जाता है, आप विज़िट करने जाते हैं, आते हैं, साथ ही आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास शेंजन वीज़ा भी आ गया, आपके पास यूरोप का वीज़ा भी आ गया। अगर इंग्लैंड ने आपको वीज़ा दे दिया, तो आपका शेंजन का वीज़ा लगना बहुत आसान हो जाता है। यही फार्मूला मैंने किया था। उसके बाद फिर 2 साल का वीज़ा। फिर मेरा जो फार्मूला है, मैंने क्या किया था कि 6 महीने का वीज़ा लगवाने के बाद आपने विजिट किया, मैंने तो 2-3 6 महीने के लगवा लिए थे, क्योंकि पता नहीं था उस वक्त। आपने सीधा 2 साल का लगवाना है, क्योंकि आप क्वालिफाई कर जाते हैं 2 साल के लिए। 2 साल का इंग्लैंड का वीज़ा लगवाएं। 2 साल का वीज़ा लगने के बाद फिर आना है आपने अमेरिकन एम्बेसी। अब आपने कहना है मैंने जाना है सैर करने। अब आप कहोगे बॉबी भाई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ऐसे पड़ेगा, अब बन गया आपका एतबार। उसको तो आपका एतबार चाहिए ना, ट्रस्ट चाहिए आपके ऊपर के ये बंदा जाएगा और वापस आएगा। उसने देखा ये तो इंग्लैंड गया था, हफ्ता रह के 10 दिन रह के वापस आ गया। अब वो आपके आपके ऊपर एतबार करता है। अब उसको आपकी इनकम, आपके दूसरे सिस्टम के ऊपर तवज्जो तो उसने देनी है, स्ट्रॉन्ग टाइज तो उसने पूछनी। ये नहीं है कि वो आप कहेगा जी अब तो उसने कुछ भी नहीं पूछना, ये नहीं है, पूछेगा ज़रूर। स्ट्रॉन्ग टाइज तो उसने देखनी है। लेकिन आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, वो इंग्लैंड का वीज़ा और विजिट। अब आपका प्रोफाइल बन गया। जब आप जाती है ना थाईलैंड का वीज़ा लेकर, तो उसको पता है थाईलैंड में तो इसने नहीं रहना ना, थाईलैंड वाले खुद अमेरिका जा रहे हैं, तो इसलिए वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जब आप कहते हैं मैं इंग्लैंड और स्पेन से होकर आया हूँ, तो फिर उसकी अहमियत बन जाती है। फिर आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। फिर वो आपकी छोटी मोटी जो कमी कोताहियाँ होती हैं ना, उसको इग्नोर कर देता है, कि उसको पता है यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जिनके यूरोप के वीज़े लगे हैं, लेकिन अमेरिका रिजेक्ट कर देता है। अब इंडिविजुअल केस होते हैं, ज़ाहिर है मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, उनमें उनकी गलतियां ही निकली। मैं हमेशा बात ज़ीरो से शुरू करता हूँ कि हाँ जी बताएं मुझे क्या क्या हुआ। तो अक्सर इंटरव्यू में गलतियां, या उससे पहले उन्होंने कोई ऐसी गलती की होती है, तो यूरोप के वीज़ा लगने के बाद अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूरोप का वीज़ा लगा हो और अमेरिका रिफ्यूज़ कर दे। बहुत बड़ा ब्लंडर हो। आज मैं ये 3 अप्रैल 2026 है, सॉरी, और फ्राइडे का दिन है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज एक बहन ने मुझे बताया कि मेरा ये वीज़ा भी लग गया, क्योंकि उनका पहले यूरोप का वीज़ा लगा हुआ था, उसके बाद उनका अमेरिका का लग गया, उसके बाद तो फिर लाइन ही लग जाती है, प्रोफाइल सीधा हो जाता है। तो प्रोफाइल बनाने का ये फार्मूला है। आपने अगर इस फार्मूले से चलेंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। याद रखें, 100% कोई बात नहीं होती कि हाँ जी अगर इंग्लैंड का वीज़ा लग गया तो लगना ही लगना है अमेरिका का, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं, बेहतरीन चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री बन जाती है। उसके अलावा आप जो मर्जी करते रहें, हाँ अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप जिस मर्जी मुल्क में जाएं, छोटे मुल्कों से मुराद है जहाँ जॉब के या कारोबार के इतने मौके नहीं हैं, तो वो आप उसको नहीं मानते, क्योंकि अब देखना क्या है कि इस बंदे ने जाना है और फिर वापस आना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।